वेलकम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, आज पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत ही घिनौनी घटना देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सनातन यानी कि हिंदू धर्म को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया जो कि मैं समझता हूं नेता प्रतिपक्ष आज तक जितने भी हुए हैं, सम्मानीय पोजीशन है ये, कभी भी उन्होंने ऐसे वक्तव्य पेश नहीं किए। दूसरा, उन्होंने स्पीकर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठाया जो कि नॉर्मली तटस्थ रहता ही है। तो ये क्यों ऐसे बयानबाजी हो रही है? शायद हम लोगों की गलती, हमने उनको चुन के पार्लियामेंट के अंदर बिठा दिया है। तो इस विषय को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विश्लेषक RSN सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये राहुल गांधी ने आज जो बयानबाजी करी, बहुत, मैंने तो एक दो ही अभी बताई हैं, ऐसा क्यों? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपको मालूम है कि बुनियादी रूप से मैं एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हूँ। मेरा क्षेत्र स्ट्रैटेजी और जियो पॉलिटिक्स है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आप ये राजनीति में क्यों टिप्पणी कर रहे हैं, तो राजनीति ही तय करता है कि देश की दशा हो क्या होगी और दिशा क्या होगी। सही बात, सही बात। और जो पार्लियामेंट में होता है, चुनावी प्रक्रिया में हम लोग सब शामिल हैं। आपने भी वोट दिया, उन्होंने भी वोट दिया। हम देश के हित को जिस तरह से देखते हैं, उस पार्टी को वोट देते हैं, उस कैंडिडेट को वोट देते हैं। लेकिन आज जो हमने संसद में आज देखा, बहुत ही, आपने शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, घिनौना स्तर। बिल्कुल सर, घिनौना ही। और स्तर केवल घिनौना ही नहीं था, मुझे तो घिन आ रही। बिल्कुल सर। उस आदमी, वो नेता प्रतिपक्ष जो अपने आप को, मतलब उसको बनाया गया है, उसको देख के घिन आ रही थी। उसके अपीयरेंस से, उसकी फूहड़ भाषा से, उसकी बिल्कुल डिसजॉइंटेड थॉट से, और उसका ह्यूज सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से। मतलब किसने तुमको कह दिया यार? एक विदेशी महिला कहीं से आई, उसने किसी से शादी कर लिया, उसका बेटा पैदा हो गया, जिसके चाचा ने एक बार बहुत बड़ी अभियान चलाई थी, आपको मालूम है, नसबंदी की, इमरजेंसी के दौरान। शायद अपने घर से अगर ये अभियान चलाता तो शायद ये नालायक नहीं पैदा होता। सही बात। वहां से शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं? ये आपने उसका आज ड्रेस कोड, उसका ड्रेस देखा, टी शर्ट पहना हुआ, वो भी ऐसे। इसकी उम्र क्या है? 50 प्लस है सर। 50 के ऊपर कहना है। ये अपने डोले शोले दिखा रहा है, जैसे वो सड़क पे वो घूमते नहीं है, ये लफाड़ी। हाँ बिल्कुल सर। लफाड़ियों की तरह वो ऐसे डोले शोले दिखा रहा है। इज दैट द वे यू ड्रेस अप इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? मैंने वही तो कहा सर। उस नेता प्रतिपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, छोड़ दीजिए, कोई भी, वो संसद अगर संविधान से चलता है तो संविधान का वो मंदिर है। बिल्कुल है सर। और उस मंदिर में तुम डोले शोले दिखा रहे हो, कभी दाढ़ी कटा के, दाढ़ी बढ़ा के, अजीब अजीब सी वो टी शर्ट पहन के। और अगर ये हाल रहा तो कल तो कोई जीन्स भी चला जाएगा। कोई लुंगी, जो सोने वाली लुंगी होती है, उसमें चला आएगा। कोई टूथब्रश लेके चला आएगा। ठीक है ना? कोई पार्लियामेंट के अंदर में खैनी बनाने लगेगा। बिल्कुल सर। कोई पार्लियामेंट में पान खाने लगेगा। ठीक है ना? कोई दारू पीने लगेगा। पी के आते थे। नहीं, हाँ, वो तो होता ही है। और कई लोगों के शौक हैं, कोई ड्रग्स लेके आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। और आज तो मुझे कुछ लोगों को देख के लग रहा था कि वो वाकई में लगता है कोई वो मादक पदार्थ का सेवन करके आए हैं। तो अब
एक एक व्यक्ति जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, कितना बड़ा रिस्पेक्टेबल पोस्ट। हाँ बिल्कुल सर। ए पार्लियामेंट इज अ प्लेस फॉर डिबेट्स, इन्फॉर्म डिबेट्स। वो आदमी ऐसी फूहड़ भाषा का ये कर रहा है। अभी आप देखें कि इसके पिताजी भी कितने शालीन तरीके से वो बिल्कुल कपड़े पहनते थे। उनकी ठीक है ना? विदेशी माता अच्छा, जी। यहाँ ना ये पहले ये बोलते थे सूट बूट की सरकार है, फिर इसकी बहन बोली कि ये जो मोदी साहब है, कभी ये कपड़े आप देखे इनके गंदे कपड़े। अरे तेरा बाप भी नहीं कभी गंदा कपड़ा पहनता था। उसका स्टाइल स्टेटमेंट था वो शॉल और वो करके, ठीक है ना। और जब हॉलीडेज में आता तो तेरे बाप की वो पूरे वो शॉर्ट्स और वो लक्षद्वीप के ड्रेस देखो, जब इंडियन नेवल शिप पे गया था वहां, ठीक है ना, ये भी साथ गई थी। और अपने माँ का अपना जब वार्डरोब खोल के देखो और बताओ दुनिया, हिंदुस्तान से शेयर करो कि तुम्हारी माँ के पास कितने जोड़े चप्पल है और कितनी साड़ियां हैं। ये तमाम ये सब चीज होते हुए भी ये आदमी टी शर्ट पहन के आता है। इसकी दादी भी बड़ी शालीनता से ड्रेसअप करती थी। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि आपने कपड़े गंदे देखे उनके, आपने, अरे बताऊं, तुम्हारी दादी का एक हेयर ड्रेसर होता है था, और उनको मैं जानता था क्योंकि वो डलहौजी में हमारी यूनिट थी, वो आके रुकती थी हमारे यहाँ। वो मिसेस गांधी की हेयर ड्रेसर थी, और उसको जो पैसे मिलते थे उसमें तो पता नहीं कितने गरीबों के कपड़े बन जाए। ये है इनका असली रूप। अब आप साहब, मैं ड्रेस कोड का, अभी मैं यहां पे गया आपके गोकर्णा एक जगह है कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में। वहां पर एक महाबलेश्वर का एक बहुत मशहूर मंदिर है, बहुत मानी हुई मंदिर है। उसको एक काशी के रूप में ही उसको देखा जाता है। तो अभी मैं परसों ही लौटा हूं, परसों मैंने दर्शन किए वहां के। तो जब मैं वहां गया तो मैं भी एक ट्रैक सूट पहना हुआ था, ऊपर में एक शर्ट टाइप टी शर्ट समझिए मैं पहना हुआ था। तो जो पुजारी जो था उसने कहा कि ये अपनी भाषा में क्या पहने हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक तो है। तो उन्होंने कहा अंग वस्त्रम आपको पहनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, मैं पूछा कहाँ मिलेगा, कहा बाहर में। तो मैं बाहर गया, वहां से अंग वस्त्रम वो खरीदा मैंने, और लोगों की तरह मैंने उसको ये किया। और फिर मुझे कहा गया कि आप अपना टी शर्ट और आपका जो बनियान है वो भी उतारिए, यहां पर खाली बदन जाना है। तो बड़े श्रद्धा से मैं गया। इनफैक्ट आई वॉज टेकिंग सो मच ऑफ प्राइड इन माई सेल्फ कि इसको बोलते हैं अनुशासन। बिना अनुशासन के स्पिरिचुअलिज्म पॉसिबल नहीं है। आप जब पूजा पे बैठते हैं तो नहा धो के ये करके अपना मन शुद्ध करके शांत भाव से एक अच्छे, मतलब वो कोई साफ सुथरे कपड़े पहन के आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। ये तो ऐसा दिख रहा था कि जैसे इसने 5 दिन से नहाया नहीं हो। अरे अपनी माता जी को ही देख लेना, जो मर्जी हो सर, कितनी वेल ड्रेसअप होती है वो। और आप इसकी बात करते हैं या हिंदुस्तान की छोड़ो, मैं बाली गया था, वहां के मंदिर में, वहां भी ड्रेस, मंदिर में जाने से पहले एक ड्रेस का एटिकेट है। वो सारंग देते हैं, वो बिना पहने अंदर नहीं जा सकते हैं। वहां पर टी शर्ट और ये डोले फोलने वाले जो है ना, ये सड़क छाप वालों जैसे हैं लफंडर, वैसे कपड़े वहां भी नहीं अलाउड है, आपको जूते उतारने पड़ेंगे। अब ये है क्या, आप ये समझिए कि ये सब जॉर्ज सोरस का फॉर्मूला है। शेख नो, पूरी आस्थाओं को, इसको वोकिज्म कह दो, जॉर्ज सोरस का वो प्रिस्क्रिप्शन कह दो, सब तोड़ दो, सब धारणाएं तोड़ दो।
एक समय आएगा देखना जब ये भी बोलेगा ये कि देवी देवताओं पर तुम मतलब जो भी मतलब मैं वो मुंह से वो शब्द नहीं मैं निकालना चाहता हूं, आप देख लेना। और ये टी शर्ट वाला है ना, एग्जैक्टली जॉर्ज सोरस एंड गैंग ने जेलिंस्की को इसी तरह से तैयार किया था यूक्रेन में। आप देखोगे जेलिंस्की भी, वो एक सीरियसनेस होता है ना पॉलिटिशियन का, उसमें कोई वो भी टी शर्ट पहन के यूं यूं घूमता रहता है। वो एक वो लाफ्टर चैनल वो चलाता था शायद वहां पे, वहां कॉमेडियन था वो वहां तो का। इट इज ये है जो जो क्या है ना कि आप इसके मतलब ये जो एक परंपरा है, जो लोगों की एक सोच है, उसको बिल्कुल डिसरप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दो, और उस पर फिर जब जो उसके कारण जो इंस्टेबिलिटी होगी उसको उस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाओ और उसके बाद देश पे राज करो, इस जमीन पे राज करो। और फिर जहां इटली पैसा भेजो, यूके पैसा भेजो, उधर पैसा भेजो, ठीक है ना ये। और उसी में वो भी इसके जितने ये लोग जो लगे हुए हैं, वो क्या सैम पित्रोदा नाम, क्या बाप ने नाम रखा है सैम पित्रोदा। नहीं नहीं सर, नाम तो इसका सत्यनारायण प्रसाद है, सोचो बहुत यार, बहुत प्यारा नाम है इसका। ये एक तो मुझे हिंदुस्तानियों का ये समझ, ये हमारे हिंदू भाई लोग माफ कीजिएगा, आपके ना आपकी कैसे नाम सैम पित्रोदा, सुनीता विलियम्स, हमारी सुनीता विलियम्स कब आ रही हैं? अरे सुनीता विलियम्स आपकी नहीं है, वो अमेरिकन सिटीजन है। और आप ही के जैसे लोग निक्की निक्की हेली, सुनीता विलियम्स, ऐसे 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 लोग आपको मतलब ऐसे हमारे ही उसमें मिलेंगे आपको। तो सैम पित्रोदा वहां से उसको सिखाता है, क्या नाम है उसका, वो सैम क्या बोलते हैं सैम पित्रोदा को? कुछ और नाम है सर उसको, सत्यनारायण करके हाँ कुछ ऐसे ऐसे ही होगा। नाम तो उसका हाँ, बहुत हाँ, प्यारा नाम है उसका। नाम रियली में सनातन धर्म तो के साथ वो बहुत प्यारा है। वो उसको वहां से गाइड करता है कि सब स्टीरियोटाइप जो है इसको तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ दो। मैं किसी चीज में कंफर्म मैं नहीं करता। पर सर हिंदू धर्म को गाली, नहीं भगवान शंकर की फोटो को वो ऐसे सर जी, मतलब शंकर भगवान का फोटो ये नालायक बार बार ऐसे फ्लैश कर रहा था, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। इतनी रैलियां, पॉलिटिकल रैलीज में मैं गया, पर्सनली भी प्रेजेंट था, टेलीविजन पे भी देखता हूं, आज तक किसी को नहीं देखा कि वो शंकर भगवान के, आपने देखा है किसी को? कोई भी ये वहां पे जाके ले गया और ऐसे ऐसे फ्लैश कर रहा था उसको, ऐसे ऐसे करके शंकर जी शंकर जी शंकर जी। एक बार भी इस नालायक ने कभी शंकर भगवान नहीं बोला। बिल्कुल शंकर जी, जैसे शंकर जी इसके बाप का दोस्त रहा हो। और मैं कहता हूं इस नालायक को कि जिस तरह से वो फ्लैश कर रहा था ना शंकर भगवान की, देखिए हमारी ये जो तस्वीर है मंदिर की जगह, हम उसको सड़कों पे लेके जो वो घूमने की चीज नहीं, और खास करके पार्लियामेंट में नहीं इस तरीके से। और अगर इतना ही करना है तो थोड़ा कल ऐसे ऐसे करके कुरान दिखाए, तो एक बार दिखा के तो देखे। नहीं हाँ, उसके बाद वही हाल होगा इसका। है सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, बिल्कुल है। एक बार कुरान को करके दिखा दे। और हमारे हिंदू भाई लोग, आप लोगों की ये कायरता के कारण ये सब हो रहा है। आप ही के जैसे लोगों ने इसको आज इस कुर्सी पे बिठाया है। आप भी थोड़ा कुरान करके देख लीजिए, फिर आपका भी हाल होगा सलमान रश्दी वाला, और फिर सर तन से जुदा, सर तन से जुदा जब होगा तब आप कहेंगे कि फिर ये वो 1000 साल की फिर यादाश्त आपको वापस आ जाएगी। तो ये जानकर ये हिंदू बैशिंग कर रहा है, ये बड़ा, देखिए ये और इसकी माता जो है बड़ा सटल वे में इन्होंने एंटी हिंदू पोजीशन लिया हुआ है। ठीक है ना। अब वो ये मत समझना कि वो कोई क्यों ऐसे कर रहा है। आप याद करो ये जब उस यात्रा पे था, वो भारत जोड़ो यात्रा, तो साउथ में एक प्रीस्ट था, क्रिश्चियन प्रीस्ट, उसका नाम था जॉर्ज पोनिया। ये बैठा हुआ है
और पोनिया इसको बोल रहा है जीसस इज द रियल गॉड, और कहा कि वो तो उनको ह्यूमन फॉर्म में रिवील किया गया था, और फिर कहता है नॉट लाइक शक्ति, और नवरात्रि का पीरियड, वो नवरात्रि का पीरियड था और ये आदमी चुपचाप उसको सुन रहा था, ठीक है। और फिर इसने अपने इलेक्शन रैली में मुंबई में यही चीज उसने दोहराया कि वो जो शक्ति का कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में, वो इससे लड़ रहा है। तो आपको इसका क्या है, इसके पीछे टैक्टिक्स क्या है, टैक्टिक्स स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि जो इसके जो एंटी हिंदू हैं वो तो अंदर अंदर खुश हो जाएंगे, ये बोलना क्या चाहता है, सही बात। और आपको इतने ही, वो बोले ना, इतने ही दूर तक जाएगा जहां से ये वापस आ सके, जहां ये कह सके नहीं मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, मैं तो जनेऊ उधारी हूं, आई हैड नो इंटेंशन। अब ये थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पे जाएंगे, या शंकर भगवान का वो लेके घूम रहा था ना। मैंने पहले भी कहा हूं कि इसकी माता जब 1986 में पोप आया था तो इसने जिद पकड़ लिया राजीव गांधी के सामने, मुझे पोप से मिलना है, मुझे पोप से मिलना है। अब पोप कोई प्राइवेट ऑडियंस नहीं देता है। फिर एक व्यक्ति है, वो ही वॉज कनेक्टेड टू एयर इंडिया दैट टाइम, उसको ये टास्क दिया गया कि तुम्हें ये करना है, इस विदेशी महिला को पोप से मिलना है। अच्छा। अब ये क्या हुआ सर कि इसने कहा चलिए आप ऐसे कह रहे हैं तो कुछ उपाय लगाते हैं। तो ये पोप का एलो था, लाइजन ऑफिसर, ये जाके सीधे पोप के पैर पे दंडवत ये लेट गया। अब पोप ने बोला भाई उठो उठो, क्या है? तो एक मेरी विश आपको ग्रांट करनी होगी, ये हमारे यहाँ एक विदेशी महिला है, आप ही के बिरादरी की है, ठीक है, और आपसे वो ऑडियंस चाहती है। तब उसने दे दिया ऑडियंस। अब क्या पोप की तस्वीर लेके ये दिखाएगा पार्लियामेंट में? बिल्कुल, यही तो बात है, ये पोप की तस्वीर दिखाएगा। और दूसरी चीज की मैंने कहा नहीं, इन लोगों की थोड़ा इनकी मानसिकता समझो। हिंदू टेरर बना रहे थे सर वो छोड़ो, हिंदू टेरर वो सब तो उसने किया ही वो। और पता नहीं जितनी जोर शोर से ये बात हम उठा, अभी तक तो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठना चाहिए था, हेडेड बाय ए सुप्रीम कोर्ट जज। दिस एंटायर एपिसोड और दिस एंटायर फेसेट ऑफ क्रिएशन ऑफ हिंदू टेरर। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है ना। इस पे ये होना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि ये देखो क्या है, हम वही कहते हैं कि जब हम देश और राष्ट्र की बात करते हैं तो ये टी शर्ट पहन के ये ऐसे दिखाएंगे, ये राष्ट्र पे प्रहार कर रहा है ताकि ये देश पर अधिकार जमा सके। इंदिरा गांधी में तो चलो थोड़ी बहुत राष्ट्र की भावना थी, राजीव में कुछ हद तक राजीव गांधी में थे। इस विदेशी महिला को क्या हो, जिसने 15 साल भारत की नागरिकता नहीं ली थी। बिल्कुल। और मैं हमेशा वो कहता हूं ना कि ये जब तक 13 साल का था तो ये संविधान ऐसे लेके चल रहा ना, इससे पूछना चाहिए कि 13 साल से तू कहां का नागरिक था? अपनी मां की दाइश, बिकॉज कौन से कॉन्स्टिट्यूशन तू मानता था, इटली का कॉन्स्टिट्यूशन कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन? ये माता से पूछ, जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूम रहा है ना। तो इनका क्या है कि राष्ट्र पे प्रहार और देश पर अधिकार, एंड देयर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इज सो ह्यूज। ये सोचते हैं कि मेरी बाप की बपौती है। ये जिस दिन से ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बना है, ये हर रात
ये और इसकी माता घुट घुट के जी रहे हैं कि मेरा बेटा कब बनेगा, मेरा बेटा कब बनेगा, क्या करें। ये सरदार जी को भी बोला था इन्होंने, जब 2 साल बचे गए हाँ, थे तो तो सरदार जी ने, अटक गए थे वो सरदार तो ऐसे बिल्कुल वो कायर आदमी था, लेकिन उसने एक बहादुरी दिखाई थी कि आखिरी में उसको जब ये विदेशी महिला ने कहा कि तुम छोड़ोगे, मतलब ये आप रास्ता खाली कर दीजिए, मेरे बेटे को अभी ही बैठा दीजिए प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर, तो उसने रिफ्यूज कर दिया था। पता नहीं वो कहां से उसमें इस सरदार को कहां से वो करेजा आया। तो इनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देखो कि 1987 में ये कहने गई मोदी साहब कैसे कपड़े पहनते हैं, तो 1987 में राजीव गांधी आईएनएस विराट को लेके पूरे उसमें इनकी पूरी वो चंडाल चौकड़ी जो थी, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, उसके बच्चे, क्या क्या मतलब ऐसे लोग, और ये विदेशी महिला की मां, अच्छा, ऑन एन आईएनएस विराट। और आईएनएस विराट जब कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करता है ना, इट्स कॉल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, वो ऐसे नहीं मूव करता है, उसके साथ और भी शिप्स जाते हैं, सबमरीन्स होता है। जब ये लक्षद्वीप में गए हैं तो सबमरीन भी था उसमें। ये इनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। और यही नहीं सर, ये क्यों कहां से लिया, राजीव गांधी को ये आइडिया कैसे आया कि चल मजे करते हैं यार, ये तो बाप का अपना ये है ना, भारतीय नौसेना जो है हमारे बाप का है। उसको आइडिया आया क्योंकि वो अपने नाना के साथ हो गया था पहले भी ऐसे क्रूज पे, इंडियन नेवी के शिप में, और वो नेहरू जो था वो पूरा अपना वो छीट वाला वो प्रिंटेड शर्ट वर्ट पहन के, एक तरफ ये संजय गांधी, एक तरफ राजीव गांधी, ठीक है भाई। उसके बाद 1960 में ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अरे ठीक है, दिल तो नाजुक है, दिल दीवाना है, एडविना माउंटबेटन पे आ गया था दिल, सबको मालूम है, लेकिन ऐसा दिल धड़कता था उनके लिए कि जब 1960 में एडविना माउंटबेटन की मृत्यु हुई, स्वर्गवास तो उसका हो नहीं सकता है, आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। जब मृत्यु हुई तो उनकी इच्छा थी कि मुझे सी बरियल दिया जाए। अच्छा, जैसे ओसामा बिन लादेन को लटकाया था, तो वैसे ही इसका सी बरियल हुआ था। तो ये पोर्ट्समाउथ जगह है, 12 माइल, उससे 12 माइल दूर एक HMS, ब्रिटिश नेवी की शिप थी, HMS वेकफुल, वो गया, उनकी लाश उतारी गई, जो भी सब पूजा पाठ जो प्रेयर्स है वो सब बोले गए। हमारे नेहरू जी ने, आपको मालूम है, INS त्रिशूल भेजा था। अच्छा, ऑल द वे रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। ये इनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। हु विल पे फॉर दिस? आज भी मैं मोदी साहब से ये दरखास्त करूंगा कि पूरा ये कैलकुलेट करके वसूली करें, इनसे वसूली करें, विद इंटरेस्ट इसकी वसूली करें। उसके बाद अब क्या आदमी है, और वो बुजुर्ग, वो 50,000 वोटों से क्या जीत गया है, वो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कि ऐसे उसको परेड कर रही है, और ये छोकरे, ये बुजुर्ग आदमी उसको ऐसे, कभी उसको उठा के हाथ खींच के इधर कर लेते, कभी ऐसे कर लेते, कहते यहां बैठ जा, और वो ऐसे करके बैठा रहता है, बिल्कुल ऐसे करके, और उसको ऐसे दिखा रहे हैं कि उसके और राम मंदिर के बीच में कोई युद्ध हो रही थी, और वही इसको फतेह मिल गई। और ये तब तक उसको बोले ना अयोध्या का राजा रहेगा, ये तब तक अयोध्या का राजा रहेगा जब तक कि अगला चुनाव नहीं हो जाता, तब तक ये अयोध्या का राजा, तब तक भगवान राम को इसका इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है।
एंड ये सिटी का मतलब ऐसे उसको उसको ऐसे खींच के कोई ले आता है, कोई ऐसे खींच के ले आते हैं। अरे इसके इसके उम्र के इसके पोते होंगे और तू नेता वोता कहीं से किसी एंगल से नहीं दिखता सही है। सही बात है। ना बोलने की अकल, हैं? बोलने की अकल तो बड़ी है सर। वही आपने जो अभी कहा, कुरान एक बार दिखा देता ना हैं? तब पता लगता। बोलने की अकल तो है हाँ। कि कहाँ उन्होंने पंच करना है। और उसके बाद इसने क्या क्या बाकी चीजें तो कहीं ये स्पीकर पे उंगली उठाई सर। और सर वही कहते ना, आज स्पीकर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, अपने ऐसे डोले शोले ऐसे करके, ठीक है ना। अरे यार ये डोले फोले ना, हमने जिंदगी फौजी हूं, बहुत डोले देखे हैं। और बहुत बाउंसरों को बाउंस कर दिया है, ठीक है ना। ये डोले फोले किसी और को दिखाना जाके, ठीक है। तू और तेरा जीजा वो तू डोले डोले ही करते रहना, ठीक है। कैप्सूल खा खा के बना रखी है बॉडी। कैप्सूल खाए जो भी खाए, ये डोले शोले, जस्ट इमेजिन यार, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इसे ऐसा भद्दा बॉडी लैंग्वेज। मैंने कहा ना सर, वो सर मैं आपको मैं दो तीन चीज अपनी मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने दादा के घर गया, एक कुछ साल, ज्यादा 7-8 साल हुए होंगे, उस समय ही वॉज अलाइव। तो उनके घर गया तो उन्होंने पूछा कि कैसे आए, तो मैं बोला कि मैं गाड़ी से आया। खुद चला के आया? मैं बोला नहीं, मेरा कजन जो था वो मुझे ले आया था। मैंने बोला वो ऐसे, उसका नाम जो भी था, मैंने बोला वो उसके साथ है, तो वो क्यों नहीं अंदर आया? तो मैंने बोला जी वो लुंगी पहना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि फिर अंदर आने की जरूरत नहीं। सर ये ये होता है संस्कार, ये होता है संस्कार। आज ये किस तरह से बात कर रहा था स्पीकर बिल्कुल से। बिल्कुल हम वही। स्पीकर साहब, आप जब मोदी साहब से मिलते हैं ना तो ऐसे झुक के उनसे मिले, हाँ। और हमसे मिले तो आप ऐसे ऐसे करके मिले। तो उसने कहा कि बड़ा अच्छा जवाब दिया था हाँ, उन्होंने। उसने कहा कि हमारे संस्कार एक्चुअली हैं। में एक्चुअली में इसके माँ बाप ने इसको संस्कार ही नहीं दिए। और तो कुछ ज्यादा चीजों पे नहीं बोलूंगा, इसने जो बकवास मतलब ये कर रहा था, अग्निवीर के बारे में। हाँ, कितना बड़ा पार्लियामेंट के अंदर झूठ कैसे बोल सकते हैं सर? नहीं, व्हाट ही वाज टेलिंग कि चाइना में 5 साल का ट्रेनिंग होता है। आज तक सुना है आपने दुनिया के किसी कोने में 5? अरे यार, द होल पर्पस ऑफ अग्निवीर, आई मीन वन ऑफ द मेन पर्पस इज कि आपको बड़ी यंग लुक चाहिए, ठीक है ना। अभी मैंने देखा कि एक मैराथन हुआ है जो जिला के एरिया में। एक आम आदमी अगर हमारी उम्र का, हम तो वो नहीं, आपका बॉडी इट कैन नॉट टेक। तो पूरा ये है कि भाई एक आदमी मतलब उसका यूथ में आए, उसको ट्रेनिंग दे, ठीक है ना। और ट्रेनिंग हमारे यहाँ एक होता है इनिशियल ट्रेनिंग, और उसके साथ साथ में ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होता रहता है। जैसे कि हम मान लीजिए हम एनडीए से गए, आईएमए में गए, तो हमें फौज के बारे में इतना कुछ नहीं पता होता है। बस एक ओरिएंटेशन हो गया, आपको फिजिकली फिट कर दिया, बेसिक ओरिएंटेशन है। उसके बाद हम यंग ऑफिसर्स का कोर्स करते हैं, बटालियन सपोर्ट वेपन्स करते हैं, ठीक है ना, कोर्स करते हैं, कमांडो कोर्स करते हैं, सिग्नल ऑफिसर्स कोर्स करते हैं, जॉइंट मैं जो कोर्सेज मैंने किए, जूनियर कमांड करते हैं, सीनियर कमांड करते हैं, ये सब कोर्स। सो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अब जो लड़के अग्निवीर 6 महीने ट्रेनिंग करके गए हैं, वो यूनिट में उनकी लगातार ट्रेनिंग होती रहती है। आप क्या करते हैं लद्दाख में, आप क्या सोच रहे हैं कि वहां पर ट्रेनिंग नहीं हो रही है? हर दिन उनके क्लास लगाए जाते हैं, यूनिट में ही इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो जाते हैं, उनकी कभी थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल पढ़ाई जाती है, फायरिंग करवाया जाता है, हर हथियार के बारे में उनको बताया जाता है। दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और तो और छोड़िए, आपको सर्विस में किसी को
ड्राइविंग भी सिखाया जाता है, ठीक है ना। वो आके हमारे यहाँ ड्राइविंग से, वो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट प्लेटून के वो वही नुमाइंदे बन जाते हैं। नए नए हथियार सिस्टम, अभी S-400 आया, उस पर एक स्पेशल कार्डर चलेगा। मान लीजिए एक बात मैं कह रहा हूं, एनी न्यू वेपन सिस्टम, सो दिस इज शॉकिंग। कहता है कि चाइनीज का 5 साल का ट्रेनिंग हो रहा है और हमारे जवानों का, अरे भाई मैं खुद इंस्ट्रक्टर था ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में, 9 महीने में हम ऑफिसर बना के उसको ट्रेन करके भेज देते थे। सर उसको चाइना के बारे में ज्यादा नॉलेज है ना सर। हाँ हाँ सर वो और उसको बहुत दुख है कि हाँ। वो गलवान में वो चाइनीज पीटे क्यों। बिल्कुल शी जिनपिंग में तू जो इतना जो बकवास कर रहा था वो अग्निवीर के बारे में, और ये चाइना और इसको, ये बार बार इसकी मानसिकता देखो, ये चाइना क्यों लाता है? क्योंकि चाइना से इसकी साठगांठ, MOU के साइन किया है, उसके बारे में कोई पूछता नहीं। ये गलवान में चोरों की तरह छुपके छुपके गया था वहां पे, और मुझे यकीन है कि जाके यही बोला होगा कि थोड़ा सा और करो, और परेशान करो, मतलब इसको कुछ और ऐसा करो कि मोदी मतलब खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो ये इससे आप अगर और ये अग्निवीर की बात करता है, अरे जिससे तुमने वो गांधी जो टाइटल चुराया ना, तो कहीं का गांधी नहीं है। और वो गांधी जो था ना, वो भी बोर वॉर में, अफ्रीका में बोर वॉर हुआ था ना 1902, उसमें उन्होंने पूरी फील्ड एम्बुलेंस तैयार की थी, 1100 वॉलंटियर की हेल्प ब्रिटिश को, उन्होंने भी अग्निवीर बनाए थे ब्रिटिश को के लिए, ठीक है ना, जिसका तूने वो लिया है। और वही नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अग्निवीर थे गांधी। रिक्रूट्स गुजरात में घूम के रिक्रूट्स ये कर रहे थे, और आज ये अग्निवीर पर। अरे तुम्हारे शब्दों से ये वीर शब्द और फौज, कृपया अपनी गंदी जुबान से कभी फौजियों का नाम मत लेना तुम। एंड यू हैव नो बिजनेस टू टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट, प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशंस। इसके बारे में आपका बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा वक्त था जब इसके घर में 2 बेटे थे, एक सोवियत फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए दलाली कर रहा था, और एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट के लिए दलाली कर रहा था, ठीक है। बाप और चाचा। ये बोफोर्स का ये चोर लुटेरे, और आज ये बात कर रहे हैं इसके। गलती तो हम सनातनियों की है जो उसको बिठा दिया। गलती अब हम सनातनियों को हम क्या बोले? आपको तो मालूम है मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं बार बार कहता हूं, मुझे आपको खुश करने की जरूरत नहीं है, अपने सनातनी भाइयों को कोई खुश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हां, इतना जरूर कहूंगा कि कुछ मामलों में आप लोग महान हो, मतलब महान हो आप लोग भाई। सही बात है सर, महान हो, और इतने महान हो कि अब भुगतो। कल तुम्हारा भी बेटा या पोता जब वो डोले शोले लेके आएगा ना तुम्हारे पास, ठीक है ना, और ऐसे चौड़े होके दिखाएगा, है, तो फिर ये याद कर लेना कि ये संस्कार कहां से आए, ये याद कर लेना। भुगतोगे। अभी वो 1000 साल मुसलमानों की गुलामी और अंग्रेजों की गुलामी से मन नहीं भरा हो ना, नहीं निकला ना सर। तो भेजो बच्चों को, जैसे कि तुम्हें तो वहां दामाद बना के रखेगा तुम्हारे बच्चों को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और कैम्ब्रिया, रहे उनके तो खुद खाने के लाले पड़े हुए यूरोप में। आ रहे हैं ना लोग जर्मनी से वापस। मोदी साहब ने ये सब गए थे, कोई यूक्रेन गया था, कोई उधर गया था, कोई,
सब जगह से जब ये वहां फंसे तो उनको बिल्कुल। उनको उनको रेस्क्यू करवा को ले आया। अरे मोदी साहब, इनको रेस्क्यू वेस्क्यू की कोई जरूरत नहीं है। सर आपका गुस्सा वाकई समझ में भी आता है, और हमारे व्यूअर्स या सनातनी नहीं, इट भाई वाज को शॉकिंग, इट वाज शॉकिंग के एक लीडर ऑफ ऐसा कभी आप अच्छा कभी आप उम्मीद कर सकते थे कि भारत के संसद में ये नजारा देखने को मिलेगा? सही बात। एक आदमी जैसे लग रहा है एक टी शर्ट पहने हुआ है, डोले दिखा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बात में कोई कोहेरेंस नहीं है, बार बार एक शंकर भगवान की फोटो दिखा रहा है। इज दिस द स्टैंडर्ड ऑफ पार्लियामेंट? और मैं तो कहूंगा कि स्पीकर साहब को कि आप इस पर एक स्पेशल सेशन बुलाइए। बिल्कुल। ये जैसे ही ये खत्म हो जाता है, इस पर स्पेशल सेशन बुलाइए। स्पीकर के पास बहुत पावर्स हैं। आप बताओ, 3 ऑर्गन है ना, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ठीक है? जज का भी ड्रेस कोड होता है ना? बिल्कुल। चंद्रचूड़ साहब वो डोले शोले लगा के ऐसे टी शर्ट पहन के तो नहीं बैठ सकते ना, ठीक है? कोविड में मेरे को याद है सर, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग होती थी, एक वकील टी शर्ट में सोफे पे लेट के वो कर रहा था, जज ने फटकार लगाई थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सर मुझे याद है कि जब ये उसी कोविड टाइम में जब ये हो रहा था, एक बार ऑनलाइन जब ये हियरिंग हो रही थी, तो कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो कुछ पी रहा था, तो जज ने देखा उधर, थोड़ी देर ऑब्जर्व किया, बोला व्हाट आर यू हैविंग? तो उसने बोला कि कोका कोला। सर आई एम हैविंग कोका कोला। उसने पहले तो फटकार लगाई उसको कि तुम्हारा यही तहजीब है तुम्हारा, नहीं? फिर उसने कितने बोला कि तुम 1000 बोतल 100 बोतल कितने सबको बांटोगे तुम, क्या मतलब कुछ समोसा बांटोगे या कुछ इस तरह से उन्होंने उसको सजा दी थी। तो जुडिशरी में है एक वकील बेचारा गर्मी में काला कोट पहन के वो जाता है, देयर इज अ ड्रेस कोड। एक आईएएस ऑफिसर, बिल्कुल सर, उसका ड्रेस कोड। सर हम लोग फौज में थे, वर्दी तो छोड़ दीजिए, वर्दी के अलावा भी फौज में ये था कि आप जब भी आप मेस में आते हैं और शर्ट पहनते हैं, तो ये नहीं है कि ये लाल ब्लू और हरा भड़कता हुआ कलर, नहीं। आप ये इंस्ट्रक्शन था, अनरिटन लॉ, कि यू विल वेयर अ सोबर कलर शर्ट, ठीक है ना? उसी तरीके से जब मैं RANW में गया, ठीक है, तो मैं सिविल ड्रेस में ही जाता था, ठीक है ना? सो आई वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि भैया मेरा एक जो ड्रेस कोड है, आई शुड लुक लाइक एन ऑफिसर, डेकोरम, आई शुड नॉट ये डोले शोले लेके मुझे। हाँ, डेकोरम तो खराब नहीं होना चाहिए। और तो क्या इनका कोई ये नहीं है। 2 ऑर्गन का है, ब्यूरोक्रेसी का है, उसका है, लेजिस्लेचर का कोई ड्रेस कोड नहीं है। और वो तो छोड़ो, ये अपना टी शर्ट ऐसे, और जो पीछे 1-2 बैठे हुए थे उनका भी कुछ ऐसे ही ड्रेस था, एक कोई गंदी सी एक शर्ट पहने हुए था अजीब से कलर की, वो भी लग रहा था कि 2-4 दिन से नहाया नहीं है, ठीक है ना? बाकी कुछ उसके पीछे जो लोग बैठे हुए थे उनकी भी वैसी ही है। तो जब लीडर ही ऐसा है तो बाकी लोग क्या होंगे? बिल्कुल। तो ऑन द होल दिस वाज अ वेरी सैड डे फॉर पार्लियामेंट। सर का तो गुस्सा अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा है, आपके अंदर भी काफी गुस्सा नजर आ रहा होगा। गुस्से को पालिए और ऐसी गलतियां ना करें। सनातनी भाइयों, थोड़ा जागो। थैंक यू।